ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. खुशामदीद प्यारे बच्चों, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अथर शाहीन, माविन मौलिमा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल चिड़गुप्पा, तालुका हुमनाबाद, ज़िला बीदर से आप तमाम तुलबा व तालिबात का आज की इस ई संविदा क्लास में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और आप तमाम बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तुलबा व तालिबात खैरियत से होंगे, हिफाजत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस ई क्लास का आगाज़ करती हूँ। चलिए बच्चों, आज हम जमात नहुम की इल्म रियाज़ी की किताब बाब नंबर 10 दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों को जब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इसके 3 पीरियड मुकम्मल हो चुके हैं। मैं आज चौथा पीरियड लेने जा रही हूँ। मैंने इसे जुमला 5 असबाक़ में तक़सीम किया है। चलिए बच्चों, इस क्लास का आगाज़ करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं कि हमने पिछली क्लास में किन चीज़ों के बारे में पढ़ा। देखेंगे, यादा करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली क्लास में मंदरजा ज़ैल नुकात के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पहली क्लास में देखा कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का तारुफ़ और उसकी उमूमी शक्ल के बारे में जाना। उसी तरह से हमने उसके बाद वाली क्लासेस में हमने देखा कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का अलजिब्राई हल किस तरह से किया जाता है। हमने पिछली क्लासेस में देखा कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का ज्योमेट्री इज़हार किस तरह से होता है। साथ ही साथ हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि दो मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों का ग्राफ़ी इज़हार क्या होता है। हमने पिछली क्लास में मश्क नंबर 10.3 को भी शुरू किया था कि मश्क नंबर 10.3 को जारी किया था। आज हम इसी मश्क को जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि आप तमाम बच्चे अपनी ज़रूरी अशिया अपने साथ रखें। पेन, पेंसिल, रबर और जो है ना ख़ास करके ग्राफ का पेपर, ग्राफ की बुक आप साथ में रखिए और आप अगले जो भी सवालात में हल कराते जा रही हूँ आप उसे नोट करते जाइए ताकि आपको आसानी हो जाएगी। चलिए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। मश्क नंबर 10.3 को जारी करते हैं। इसी मश्क नंबर 10.3 का एक सवाल है। देखिए क्या सवाल है। देखिए सवाल दिया गया है मश्क में, इन दो खतूत की मसावतें मालूम कीजिए जो 2,14 से होकर गुजरती हैं और ऐसी कितनी मसावतें हैं और क्यों। सवाल क्या दिया गया है, इन दो खतूत की मसावतें मालूम कीजिए जो 2,14 से होकर गुजरती हैं और ऐसी कितनी मसावतें हैं और क्यों। तो चलिए बच्चों, हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे नुकात दिए गए हैं। हमारे नुकात क्या है, 2,14। ये दो नुकात हमें दिए गए हैं जिसे हम फ़र्ज़ करते हैं कि पहला अदद x है और दूसरा अदद y। हमेशा की तरह जो कोई नई चीज़ नहीं, जो हमने पिछली क्लास में सीखा है वही चीज़ को यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वही बुनियादी जो मालूमात हमें पिछली क्लास में फ़राहम की गई हैं उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर हम आगे बढ़ते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि पहला नुक्ता क्या है, x कहलाता है और पहला अदद जो है x कहलाता है और दूसरा अदद y कहलाता है। तो लिहाजा हम x और y को फ़र्ज़ करते हुए आगे बढ़ते हैं। दिए हुए नुकात की बिना पर हम एक मसावत तैयार कर लेंगे, एक कच्ची मसावत। देखिए x जमा y मसावी कितना। सोचिए, हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये दो नुकात हैं, x और y हमारे पास दिए गए हैं। अब इन दोनों नुकात को जब हम जमा करते हैं, x जमा y मसावी कितना। सोचिए क्या बोल सकते हैं, x जमा y मसावी कितना। सोचिए बच्चों, देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे x को फ़र्ज़ कर रहे हैं। x के पहले अदद को हम x फ़र्ज़ कर रहे हैं और दूसरा अदद हमारा क्या बन जा रहा है, y। y कितना है यहाँ पे 14। तो लिहाजा 2 जमा 14 मसावी कितना आएगा। सोचिए बच्चों, 2 जमा 14, पहले दोनों नुकात का मजमा, दोनों नुकात का मजमा कितना होता है, 2 जमा 14 कितना हो गया, 16। वेरी गुड, यहाँ पे क्या है 16। ये क्या है, हमारी एक मसावत तश्कील हो गई। अब इसको हम अलजिब्राई तरीक़े से इजहार करते हैं। यहाँ पे नुकात को अददों के ज़रिए हमने ज़ाहिर किया, इसी नुकात को हम x और y की शक्ल में तैयार करते हैं क्योंकि हमारी मसावत मुतग़य्यरात की शक्ल में होनी चाहिए। तो लिहाजा कीमतों के बदले x और y को रिप्लेस कीजिए, बदल दीजिए, तब्दील कीजिए। तो लिहाजा x और y की जगह बदल देते हैं। तो हमारी मसावत क्या बन गई है,
x जमा y मसावी 16। ये क्या बन गई हमारी पहली मसावत हमने तैयार की है। अब इसी तरह से और मज़ीद हम मसावतों की तश्कील करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करती हूँ, आगे x को चेंज करती हूँ, x का अददी सर यहाँ पे मैंने x फर्ज किया है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, x को दुगना करती हूँ। तो हमारा x को दुगना करने पर इसी तरह से क्या मिलेगा, x की कीमत क्या बन जाएगी, दुगना करने पर 2x हमें हासिल होगा। तो लिहाजा 2x जमा y की कीमत ऐसे ही रखी हूँ मैं, x की कीमत को तब्दील कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x को हम क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं। तो लिहाजा क्या बन गया, x बदल के 2x जमा y मसावी कितना, कोई सोच कर बोल सकता है 2x जमा y मसावी कितना आएगा। तो देखिए x की कीमत हमारी दुगनी हो रही है, लेकिन यहाँ पे x को हम रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे तब्दील करते हैं, इसकी कीमत को दर्ज करते हैं जो हमने फ़र्ज़ की है, जो नुक़ात में दी गई है। पहला आदद x है, तो x की कीमत क्या है 2, तो x की कीमत क्या है, हम इसको बदल देते हैं। तो x की कीमत क्या बन गई हमारे पास 2, तो 2 दुगनी क्या हो गया, x की कीमत बदल गई 2 दुगनी 4, और y एज इट इज़ है, तो y कितना हो गया 14, जैसे कि वैसे रखिए। 2 दुगनी कितना है 4, 4 में 14 जमा करेंगे कितना आएगा, बोलिए बच्चों, 4 में 14 जमा करेंगे तो हमें 18 हासिल होगा। कितना हासिल होगा 18। अब इसी बयान को हम अलजिब्राई इजहार के चलते तश्कील देते हैं। तो बदलाइए, इसको मुतग़य्यरात में बदलाइए, तो क्या बनेगा, x जमा y मसावी की शक्ल में बदलाते हुए करिए। x 4 क्या है 2x है, तो लिहाजा क्या बन जाएगा 2x जमा y मसावी 18। ये हमारी क्या हो गई, दूसरी मसावात तश्कील हो गई। तो अब हमने दिए हुए नुक़ात की बिना पर हमने 2 मसावात को तश्कील की हैं। इसी तरह से और मज़ीद क्या हम कर सकते हैं, आगे बढ़िए, देखिए, कोशिश कीजिए। तो हमारी दूसरी मसावतें हैं, इसी तरह से मैं अददी सर को तब्दील करती हूँ। x को दुगुना की थी, अब मैं 3 गुना करती हूँ। तो सोचिए क्या होता है, 3x जमा y मसावी होता है कितना। तो सोचिए यहाँ पे x की कीमत को बदलना है आपको, x की कीमत को बदल के करना है, x की जगह पे 2 और y की जगह पे क्या करना है, पहला जसल ये है 14। अब देखिए 3 ज़रब 2 कितना होता है, 3 दुगनी 6, 6 और 14 मिलाएंगे तो कितना आएगा आपके पास 20। वेरी गुड, कितना आएगा 20। तो लिहाजा 6 और 14 मसावी होता है 20। तो ये क्या हो गई, एक और मसावत हमने तश्कील की है। इन आदात को मुतग़य्यरात की शक्ल में तब्दील करने पर हमें क्या हासिल होगा, 3x जमा y मसावी 20। ये क्या हो गई, हमारी तीसरी मसावत तश्कील पा गई। यानी हमने नुक़ात की मदद से 3 मसावातें तैयार कर चुके हैं। दिए हुए नुक़ात की मदद से हमने 3 मसावातें तैयार कर चुके हैं। क्या मज़ीद और भी हम तैयार कर सकते हैं? जी हाँ बच्चों, इसी तरह से 3 गुना 4 गुना 5 गुना 2x 3x 4x ऐसे ही करते करते और मज़ीद हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने और बढ़ाते हुए कहाँ तक गया है, देखिए मैंने फ़र्ज़ किया है कि 10x जमा y, 10x जमा y मसावी कितना। चलिए x की जगह को तब्दील कीजिए, x की कीमत 2 ले लीजिए, y की कीमत एज इट इज़। तो क्या हो जाता है हमें, यहाँ पे देखिए 10 ज़रब 2 जमा 14, 10 ज़रब 2 जमा 14 मसावी कितना। 10 ज़रब 2 कितना आएगा, 10 दुगनी 20, 20 जमा 14, 20 जमा 14 कितना हुआ बच्चों, बोलिए। जी हाँ, 20 जमा 14 कितना होता है 34। तो कितना आया हमारा जवाब 34। इसी आदात को अब अलजिब्राई तौर पे ज़ाहिर कीजिए, कितना होता है, मसावात क्या बन गई 10x जमा y मसावी 34। तो यह लिहाजा ये क्या बन गई हमारी मसावत नंबर 4। मैंने यहाँ पे जमा के अमल से चंद मसावतों को लिखा है। यहाँ पे मैंने x के अददी सर को तब्दील करते हुए, x के ज़रीब को तब्दील करते हुए मसावात की तश्कील की है। उसी तरह से आप y के हिंदसी ज़रीब बदलाते हुए x को वैसे ही फिक्स कर लीजिए, x को वैसे ही मुतय्यन कर लीजिए और y की कीमतों को बदलते जाइए। x लिए हैं, पहले y लिए हैं, फिर 2y लीजिए, 3y लीजिए, 4y, इसी तरह से और कई। तो इस तरह से आप भी और नई मसावतों को तश्कील कर सकते हैं। तो लिहाजा इन मसावतों से हम क्या कह सकते हैं कि ये जान सकते हैं कि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ चुका है कि लिहाजा दिए हुए नुक़ात की मदद से हम लामहदूद मसावतें बना सकते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने देखा है कि 2 मुतग़य्यर वाली ख़ती मसावतों के हल कितने होते हैं, लामहदूद हल होते हैं। यही वजह है कि हम मज़ीद और मसावतें तश्कील कर सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी मश्क को जारी रखते हुए इसी मश्क का एक और सवाल है, उसे हम हल करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ तमाम बच्चे नोट करते जाइए, जो भी सवालात मैं हल करवा रही हूँ आप उसको अपनी कापी में नोट करते जाइए ताकि आपको आगे पढ़ने में आसानी हो जाइए। चलिए इसी मश्क नंबर 10.3 का एक अगला सवाल है। 3,4 मसावात 3y मसावी ax जमा 7 के ग्राफ पर मौजूद है तो a की कदर मालूम कीजिए। क्या है सवाल?
यहाँ पे नुकात दिए गए हैं 3,4 और साथ ही साथ मसावात भी दी गई है हमें। मसावात क्या है? 3y मसावी होए ax जमा 7। यहाँ पर मसावात भी है, नुकात भी है, लेकिन हमें क्या दिया गया है? a की कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दी हुई मसावात क्या है? 3y मसावी ax जमा 7। यहाँ पे मसावात भी है और नुकात भी है, लेकिन हमें एक चीज़ अंदर दी गई है a क्या है? x का हिंदसी ज़रीब है, इसकी कीमत हमें मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना है? इसकी कीमत को यहाँ पे दरियाफ्त करना है। चलिए हल करते हैं। हमारे पास नुकात दिए गए हैं, हमारे नुकात क्या हैं? 3,4 ये नुकात हैं। तो फ़र्ज़ कीजिए कि पहला अदद x है और दूसरा अदद y, तो लिहाजा यहाँ पे x की कीमत क्या हो गई? 3। x की कीमत क्या हो गई? 3। उसी तरह से अब y की कीमत क्या हो गई? 4। दी हुई मसावात में इन नुकात को जब हम दर्ज करेंगे, x की कीमत 3 और y मसावी 4 की कीमत मसावात 1 में रखने पर हमें क्या हासिल होगा? देखिए बच्चों, यहाँ पे मसावात में रखिए, कीमतों को दर्ज कीजिए, y की कीमत और x की कीमत। तो y की कीमत कितनी है? जो हमें नुकात में दिया गया है y की कीमत 4 है, y की कीमत 4 दाखिल कीजिए। उसी तरह से x की कीमत क्या है? x की कीमत क्या है? 3 है, तो x की कीमत 3 दर्ज कीजिए। तो हमें मसावात कुछ इस तरह से होगी। चलिए ज़रब दीजिए, 3 ज़रब 4 कितना होता है? 3 ज़रब 4 12 मसावी होता है a ज़रब 3। a ज़रब 3 कितना? 3a जमा 7। यहाँ पे हमें कीमतें दर्ज करने के बाद एक मसावात आ गई। अब इस मसावात का इस्तेमाल करते हुए हम a की नामालूम मकदार को मालूम करेंगे, a की कीमत को मालूम करेंगे। चलिए बिल्कुल आसान से स्टेप्स हैं, मामूली सी बुनियादी स्टेप्स हैं, हल कीजिए। 12। अब हमें क्या चाहिए? a की कीमत दरियाफ्त करना है, तो हमें 3a लेना है। 3a के साथ जो 7 है हमें उसे निकाल देना है, यानी कि मसावात के दाएं जानिब से हमें इस 7 को बाएं जानिब मुंतकिल करना है। और आपको मालूम है ये मुस्बत 7 जब बाएं जानिब जाता है तो क्या होता है? देखिए स्टेप कुछ इस तरह होंगे। 3a मसावी होता है 12 इधर मसावात के बाएं जानिब एज इट इज़ रहेगा, और ये 7 जब मसावात के बाएं जानिब चले जा रहा है तो ये क्या बन जाएगा? -7। तो हमारी मसावात 12 - 7 कितना होता है? 3a मसावी है 12 - 7 5। वेरी गुड, 12 - 7 5। अब हमें a की कीमत चाहिए, ना कि 3a। 3a हमें a चाहिए। a और 3 के बीच में कौन सा अमल है? बिल्कुल बच्चों, ज़रब का अमल है। तो 3 ज़रब a, ज़रब का अमल हमें कहाँ तब्दील होता है? मसावात के एक जानिब से जब दूसरी जानिब मुंतकिल किया जाता है तो ज़रब का अमल तक़सीम में तब्दील होता है। तो लिहाजा a मसावी कितना होगा? a की कीमत क्या आएगी? a मसावी होता है 5/3। 5/3। तो लिहाजा हमें क्या हो गया? हमें a की कीमत मालूम हो गई है। तो दी हुई नुकात की मदद से हमने नामालूम मकदार a की कीमत भी हमने यहाँ पे मालूम करना सीख चुके हैं। उसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की तरफ गौर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी मश्क का मश्क नंबर 10.3 का सवाल है। तो इस सवाल को शुरू करने से पहले फिर मैं आपको एक बार आगाह करती हूँ, अपनी अशिया ज़रूरत की जो भी सामान है अपने साथ रखिए। ज़रूरी पेपर है, ग्राफ का पेपर, पेंसिल, स्केल, रबर वगैरह वगैरह, जो भी ज़रूरत की अशिया है साथ में रखिए। चलिए सवाल पर गौर करते हैं, सवाल को पढ़िए। सवाल कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे सवाल दिया गया है, अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक में दर्जे हरारत की पैमाइश फ़ारेनहीट में होती है, जबकि हिंदुस्तान में इसकी पैमाइश सेल्सियस में होती है। मसावात यफ मसावी 9/5 C जमा 32 दर्जे से सेल्सियस को फ़ारेनहीट में तब्दील करते हुए एक्स महवर को सेल्सियस और वाई महवर को फ़ारेनहीट मानकर मज़कूरा बाला मसावात का ग्राफ बनाइए। देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है? कुछ चीज़ें दी गई हैं। पहले सवाल को अच्छी तरह समझते हैं। अमेरिका और कनाडा, आप तो जानते हैं ये दो मुल्कों के बारे में, अमेरिका और कनाडा। हाँ, जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान है उसी तरह से ये दो ममालिक हैं, अमेरिका और कनाडा। वहाँ की दर्जे हरारत को फ़ारेनहीट में नापा जाता है, फ़ारेनहीट में उसकी पैमाइश की जाती है। हम यहाँ पे हिंदुस्तान में हमारा दर्जे हरारत को सेल्सियस में पैमाइश करते हैं। तो सवाल में दिया गया है एक मसावात, क्या दी गई है? यफ का मतलब फ़ारेनहीट। यफ मसावी होता है 9/5 C जमा 32 दर्जे है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड से हमको क्या करना है? फ़ारेनहीट में तब्दील करते जाना है। तब्दील करके हम उसको फ़ारेनहीट को सेल्सियस को एक्स महवर और फ़ारेनहीट को वाई महवर में लेते हुए हमें इसको हल करना है और इसका ग्राफ तैयार करना है। चलिए बच्चों, यहाँ पे देखेंगे हमारी मसावात क्या दी गई है। उस मसावात का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे? ये मसावात लेते हैं। सबसे पहले दी गई मसावात क्या है? यफ मसावी
5c जमा 32 दर्जे, ये हमारी मसावत है। अब इन तमाम मसावतों की कदरों को हम क्या करेंगे, फ़ारेनहीट में तब्दील करेंगे। सेंटीग्रेड में हम क्या करेंगे, लेते जाएंगे। यहाँ पे दो मुतग़य्यरात हैं। पिछले सवालात जिस तरह से हमने हल किए हैं, ये तमाम सबक में हमने दो मुतग़य्यरात के बारे में पढ़ा है। हर मुतग़य्यरात में से किसी एक मुतग़य्यर की कीमत को हम दर्ज करते हैं, दूसरे मुतग़य्यर की कीमत हम मालूम करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी हम C सेल्सियस की कीमतों को रखते जाएंगे, F को मालूम करते जाएंगे। यहाँ पे दो मुतग़य्यरात F और C हैं। क्या है, F और C की कीमतें हम दर्ज करते जाएंगे, बिल्कुल पिछले सवाल में जैसा हल करें करके जदवल तैयार कर लेते हैं जदवल में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जदवल में हम, जैसे पिछले सवालात में हमने सिफर से शुरू किया था, सबसे छोटी कीमत, मैंने इससे पहले की भी क्लास में आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले छोटी कीमतों से हम शुरुआत करेंगे ताकि हमें आसानी से हल करने में मुश्किल ना हो, आसानी से हम हल कर सकें। तो लिहाजा पहली कीमत हम क्या करते हैं, सिफर फ़र्ज करेंगे। सिफर दर्जे सेल्सियस, सिफर दर्जे सेल्सियस लेने पर हमें फ़ारेनहीट में कितना हासिल होगा। देखिए बच्चों, सिफर दर्जे, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर C की कीमत सिफर दर्ज करती हूँ। तो हमारी मसावात में C की जगह पे हमें क्या रखना है, सिफर दर्जे। तो 9/5 C की जगह पे सिफर जमा 32 दर्जे। आप जानते हैं किसी भी अदद को सिफर से ज़रब देने पर हमें हासिल क्या होगा, सिफर होगा। तो लिहाजा यफ मसावी क्या हो गया, यफ मसावी होता है सिफर जमा 32 दर्जे। तो यफ की कीमत कितनी हो गई, 32 दर्जे हो गई। तो C की कीमत सिफर लेने पर हमें यफ की कीमत कितनी आ गई, 32 दर्जे आ गई। ये यफ की कीमत 32 दर्जों को हम क्या करते हैं, जदवल में पूर करते हैं। सिफर की कीमत मुतालिका C की कीमत से मुतालिका यफ की कीमत को दर्ज करते जाएं, जिस तरह से हमने पिछली क्लासेस में किया है। चलिए इस जदवल में पूर करते हैं, कितनी आई कीमत, 32 दर्जे। उसी तरह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कीमत लेते हैं 10 दर्जे, 10 दर्जे, 10 सेंटीग्रेड, 10 सेल्सियस। अब लेकर हम उसको फ़ारेनहीट में तब्दील करते हैं। देखिए फ़ारेनहीट में क्या आएगा, देखिए C की कीमत 10 रखने पर 9/5 ज़रब 10 जमा 32 दर्जे। यहाँ पे 9/5 ज़रब 10, क्या इसको मुख्तसर किया जा सकता है, सोचिए, गौर कीजिए बच्चों। जी हाँ, यहाँ पे मुख्तसर किया जाता है। मुख्तसर कीजिए, कहाँ पे कर सकते हैं हम, किन आदात को मुख्तसर कर सकते हैं। जी हाँ बच्चों, 5 और 10 को मुख्तसर कर सकते हैं। तो कीजिए मुख्तसर। 5 और 10 को मुख्तसर करने पे हमें क्या हासिल होगा, 5 एकन 5, 5 दुगनी 10, 5 दुगनी 10। अब क्या बचा हमारे पास, 9 और 2, 9 और 2 को हम ज़रब देना पड़ेगा। ब्रैकेट का मतलब होता है ज़रब। 9 और 2 को ज़रब दीजिए, ज़रब देकर लिखिए, यफ मसावी होता है 9 ज़रब 2 कितना होता है, 18, 9 दुगनी 18, 18 जमा 32 दर्जे एज इट इज़। 18 और 32 कितने हो गए बच्चों, बोलिए। 18 और 32 यफ मसावी होता है, 18 और 32 को जमा कीजिए, कितना आ गया हमारे पास, 50 दर्जे, 50 दर्जे, 50। चलिए अब इसको 50 दर्जे हम क्या करते हैं, वहाँ पे जदवल में पूर करते जाएंगे। क्या है जदवल हमारा, 10 सेल्सियस लेने पर फ़ारेनहीट में कितना आया, 50 डिग्री, 50 दर्जे हो गया। उसी तरह से हम क्या करते हैं, आगे ले जाइए, 35 दर्जे हम फ़र्ज़ करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि 35 दर्जे। अब मसावात में C की कीमत 35 दर्जे रखने पर 9/5 ज़रब 35 जमा 32 दर्जे। सोचिए, क्या यहाँ पे 9/5 और 35 और मुख्तसर कर सकते हैं। जी हाँ, अगर मुख्तसर कर सकते हैं तो कीजिए। 5 और 35, जी हाँ बिल्कुल आसानी से मुख्तसर होता है। 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। क्या बचा हमारे पास, 9 और 7 बच गया। तो 9 और 7 किस में है, ज़रब में है। ज़रब दीजिए 9 और 7 को, तो हमारी मसावत यफ मसावी होता है 9 ज़रब 7, 9 सत्ते 63, 63 जमा 32 दर्जे। तो यफ मसावी कितना हो गया, यफ मसावी होता है 95 दर्जे। तो C की कीमत 35 लेने पर हमें यफ की कीमत कितनी आ गई, 35 दर्जे आ गई। तो लिहाजा ये 35 दर्जे की कीमत से मुतालिका यफ की कीमत भी हम इस जदवल में पूर करते हैं। तो चलिए मैं आगे लेती हूँ, एक मनफी अदद लेकर देखते हैं। यहाँ पे गौर करते हैं, -40। 35 के बाद हमारी मसावत में डालिए, यफ मसावी है 9/5। C की कीमत कितनी लिए हैं हमने, कितनी फ़र्ज़ की है यहाँ पे, C की कीमत -40। C की कीमत कितनी ली है, -40। तो देखिए यहाँ पे और मज़ीद मुख्तसर कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़िए, करिए। 5 और 40 को हम तकसीम कर सकते हैं। 5 एकन 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। क्या बच गया यहाँ पर, 9 ज़रब 8, 9 ज़रब 8। गौर कीजिए, यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, यहाँ पे -40 हमने लिया है तो सिर्फ 40 मुख्तसर हुआ है, मनफी मुख्तसर नहीं हुआ, मनफी बच गया है। ये मनफी कहाँ आएगा, अब
8 के साथ आएगा। 9 ज़रब 8, 9 ज़रब मनफी 8, तो लिहाजा यफ मसावी होता है 9 ज़रब मनफी 8 को, मनफी 8, 9 अट्ठे 72, 72 के साथ मनफी आएगा क्योंकि 8 के साथ मनफी है यहाँ पे। 9 अट्ठे 72 जमा 32 दर्जे, 32 दर्जे। तो लिहाजा अब यहाँ पे देखिए, सोचिए बच्चों, मनफी 72 और मुस्बत 32, यहाँ पे अमल क्या होना चाहिए और अलामत कौन सी आना चाहिए? 1 मिनट के लिए सोच के हल कीजिए, गलती ना करें, बिल्कुल ध्यान से सोचिए। देखिए यहाँ पे सही आदाद हैं, आदाद अलग अलग अलामतों के साथ मौजूद हैं, तो क्या करना पड़ेगा? अमल। हाँ, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप तमाम। यहाँ पे अलामतें अलग अलग हैं, तो लिहाजा दोनों आदाद को हम क्या करना पड़ेगा? तफरीक करना पड़ेगा। इन दोनों आदाद के दरमियान तफरीक का अमल होगा। तो 72 में से 32 तफरीक करेंगे, 72 में से 32 तफरीक करेंगे, लेकिन अलामत कौन सी आएगी बच्चों? बड़े अदद की अलामत लगाना पड़ेगा हमें। बड़े अदद कौन सा है यहाँ पे? 72 बड़ा अदद है, उसकी अलामत मनफी है, तो लिहाजा हमारा जवाब क्या होगा? गौर कीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल 72, मनफी 72 और मुस्बत 32 मसावी होता है मनफी 40। वेरी गुड, मनफी 40। तो लिहाजा हमारी सी की कीमत मनफी 40 लेने पर हमें एफ की कीमत क्या आ गई? मनफी 40 हमें हासिल हुई है, मनफी 40 हमें हासिल हो गई। चलिए इस मनफी 40 को भी हम क्या करते हैं? जदवल में पुर करते हैं। सी की कीमत हमने मनफी 40 लेने पर उससे मुताल्लिक़ा वाई की कीमत, यफ की कीमत हमें क्या आ गई? मनफी 40 हमें आ गई, जो हमने जदवल में पुर किया है। अब पिछले सवालात की तरह, पिछले जो क्लासेस में हमने हल किया था उसी तरह से इन जदवल को जो हमने अभी पुर किया है, ये जदवल का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या करना है? इसको नुकात की शक्ल में तब्दील करना है, और वही नुकात को लेते हुए हमें क्या करना है? तरसीमी कागज़ पर नुकात को मुर्तसिम करना है। बिल्कुल आसानी से बिना झिझक के एक एक करके हम नुकात को ग्राफ पेपर पर मुर्तसिम करते जाएंगे। चलिए देखिए, हमारे नुकात जो हमने लिए हैं, क्या है नुकात हमारे? हमने जदवल के तहत जो नुकात लिए हैं वो नुकात 0,32 दर्जे, 10,50 दर्जे, 35,95 दर्जे और है मनफी 40,40 दर्जे। यहाँ पे नुकात को हम क्या करते हैं? ग्राफ पेपर पर जाहिर करते हैं। चलिए अब हमें क्या कहा गया है? एक्स महवर पर हमें क्या लेना है? हमें सेंटीग्रेड लेना है, सेल्सियस लेना है, सी लेना है। एक्स महवर पर हमें सी की कीमत लेना है और वाई महवर पर हमें क्या करना है? फ़ारेनहीट की कीमत लेना है। तो हमें पहले क्या करते हैं? हम स्केल तैयार कर लेंगे। एक यूनिट, एक मुरब्बा यानी एक घर, उसको क्या कहते हैं? हम 10 दर्जे लेते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। उसी तरह से वाई महवर पर हम क्या करेंगे? एक यूनिट को 20 फ़ारेनहीट लेते जाएंगे। तो एक्स महवर पर हमने तैयार की है, सिफर के दाएं जानिब मुस्बत, सिफर के बाएं जानिब मनफी आदाद। तो एक मुरब्बा, एक बॉक्स, एक जो घर नज़र आ रहा है, एक चौक मुरब्बा नुमा जो है, उसको एक को हम क्या करेंगे? 10 डिग्री फ़र्ज करेंगे। इसी तरह से 10, 20, 30 मुस्बत आदाद दाएं जानिब, मनफी 10, मनफी 20, मनफी 30 बाएं जानिब। उसी तरह से अब वाई महवर पर लीजिए। अब यहाँ पे वाई महवर पर क्या करेंगे? हम एक यूनिट को 20 फ़ारेनहीट लेंगे, 20 डिग्री फ़ारेनहीट लेंगे। तो एक मुरब्बा क्या होगा? 20 का। तो दूसरा मुरब्बा कितना आएगा? 40 का, फिर 60, 80। उसी तरह से सिफर के ऊपर जाने मुस्बत, अब सिफर के नीचे जाने क्या आएंगे? मनफी 20, मनफी 40, मनफी 60। ये तमाम आदाद इस तरह से हमने तैयार किए हैं ग्राफ पेपर। अब चलिए पहले नुकात क्या है हमारे? पहले नुकात को हम मुर्तसिम करेंगे। पहला नुकात है 0,32 दर्जे, 0,32। चलिए इसको जाहिर करते हैं ग्राफ पेपर पर। गौर से देखिए, 0,32, एक्स की कीमत क्या है? सिफर है, तो वाई क्या है? अब 32 दर्जे। देखिए हमने 20 लिया है, 20 और 40, तो 32 कहाँ आएगा? 20 और 40 के दरमियान आएगा। 20 और 40 के एग्जैक्ट दरमियान पहले 30 आएगा, 30 से कुछ थोड़ा सा निकलता हुआ 32 दर्जे। हमें इस निशान को जाहिर करना है। देखिए 20 के बाद 30, 30 से थोड़ा सा ऊपर 32। तो ये नुक्ता क्या जाहिर कर रहा है? 0,32 दर्जे जाहिर कर रहा है। उसी तरह से दूसरा नुकात है 10,50 दर्जे, 10,50। देखिए दाएं जानिब 10 दर्जे और ऊपर की जानिब 50 दर्जे। देखिए 50 कहाँ पे आता है? 40 और 60 के दरमियान 50 आएगा। तो बढ़ते जाइए 20, 40, उसके बाद क्या है? 50 दर्जे। ये नुकात हो गए हमारे 10,50 दर्जे। अब तीसरा नुकात क्या है? 35,95, 35। तो सीधे तरफ हो गए 10, 20, 30, 30 के बाद 35। देखिए नुक्ता कहाँ पे आएगा? 10, 20, 30, 35। 35 से ऊपर की जानिब 95 दर्जे। 95 कहाँ आता है? 100 से थोड़ा सा नीचे, 80 के बाद और 100 से नीचे। तो ये हो गया हमारा नुक्ता 35,95 दर्जे। अब हमारे पास एक नुकात बच गए हैं मनफी 40, मनफी 40। तीसरे रुबा में हमें आएगा, तो लिहाजा एक्स की कीमत कितनी है? मनफी 40। तो एक्स महवर पर मनफी 40 देखिए, और वाई महवर पर मनफी 40, नीचे की जानिब मनफी 40। 4 घर,
तो -40 पे एक निशान आएगा, तो ये बन गया हमारा -40,40। अब ये तमाम नुकात को पिछली तरह से जो हम पिछला कर चुके हैं सभी उसी तरह से -40, -40 को जाहिर किया। अब ये तमाम नुकात को हम जोड़ते हैं। तमाम नुकात को जोड़ने पर हमें क्या हासिल हो गया? देखिए बच्चों, बहुत ही खूबसूरत शक्ल यहाँ पे हमें ज़ाहिर हो गई है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एक ख़त मुस्तकीम हमें यहाँ पे उभर कर नज़र आ रहा है। इन तमाम नुकात को जोड़ने पर हमें AB एक ख़त मुस्तकीम हासिल हो गया। ये AB किसको ज़ाहिर करती है? मसावात F मसावी 9/5 C जमा 32 दर्जे को ज़ाहिर करती है। C 9/5 C जमा 32 दर्जे की जो मसावात हमें दी गई थी, इस मसावात का ग्राफ एक ख़त मुस्तकीम की शक्ल में हमें हासिल हुआ है। बिल्कुल आसानी से आप भी इसी तरह से और मज़ीद कीमतों को C की कीमतों को रखते हुए आप क्या करें? F की और मज़ीद कीमतें हासिल कीजिए। जो कीमतें मैंने ली हैं इनको छोड़कर भी आप और कोई दूसरी कीमतें रख सकते हैं। खाली यहाँ पे एक चीज़ के गौर कीजिए, मैंने यहाँ पे C की कीमतें ऐसी ली हैं जो 5 से मुनक़सिम हैं। मैंने ऐसे आदाद को चुना था जो 5 से तकसीम होती है, ताकि ये 9/5, ये जो 9/5 है, ये 5 जो कसर में है, इसको 5 और ये C की कीमत के साथ जब हम आसानी से मुख्तसर करेंगे तो तकसीम होना, तो इस तरह से आप सोच कर 5 से मुनक़सिम होने वाले, 5 से तकसीम पज़ीर होने वाले आदाद को C में फ़र्ज करते जाए। बिल्कुल आसानी से आप करके बाहर और मज़ीद जदवल तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक ख़त मुस्तकीम तैयार हो गया। इस ख़त मुस्तकीम तैयार होने पर इस ग्राफ पर मैं चंद अहम नुकात को आपको बोलना चाहूँगी। यहाँ पे चंद बातें गौर तलब हैं, इस पर गौर कीजिए। मैं एक एक तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गौर कीजिए। पहला पॉइंट, अगर दर्जे हरारत 95 दर्जे है, अगर दर्जे हरारत 95 फ़ारेनहीट है तो उसको सेल्सियस में कितना होता बोलिए? जी हाँ, 35 दर्जे होगा। जो नुकात जोड़ी से आए हैं उन नुकात को बोलिए। अगर फ़ारेनहीट में 95 दर्जे है तो वही सेल्सियस में कितना होगा? 35 दर्जे होगा। इसी तरह से और एक नुकात पे गौर कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर दर्जे हरारत -40 है तो फ़ारेनहीट में भी 40 ही हो रहा है, -40 हो रहा है। सिर्फ वाहिद -40, -40 एक ऐसा दर्जे हरारत है जो फ़ारेनहीट में भी -40 रहेगा और सेल्सियस में भी -40 ही रहेगा, -40 ही रहेगा। चलिए बच्चों, आगे गौर करते हैं। गौर कीजिए, यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ बताती हूँ आपको, बहुत ही नॉलेज वाली बात है, आपके लिए मालूमात में इजाफा हो जाएगा। देखिए, हाँ बिल्कुल, फ़ारेनहीट का पैमाना कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जिस्म का दर्जे हरारत मालूम करने के लिए जो आला इस्तेमाल होता है, क्या है उसका नाम? थर्मामीटर। यहाँ पे शक्ल भी बताई हूँ मैं। देखिए गौर कीजिए, थर्मामीटर। जब हमें बुखार आता है तो हमारे जिस्म का दर्जे हरारत मालूम करते हैं, तो डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो हमें थर्मामीटर देते हैं ताकि हमारा दर्जे हरारत कितना है नापने के लिए। तो उस थर्मामीटर में क्या है? सेल्सियस में भी होता है और फ़ारेनहीट में भी होता है। तो थर्मामीटर में इस फ़ारेनहीट को दर्जे हरारत को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हमने दर्जे झैल नुकात के बारे में मालूमात हासिल किए हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने आज सीखा कि 2 मुतग़य्यर वाली मसावात का ग्राफी हल किस तरह किया जाता है। हमने सीखा, हमने देखा कि किस तरह से दर्जे हरारत की इकाई सेल्सियस को फ़ारेनहीट में तब्दील कर सकते हैं। आज हमने मश्क नंबर 10.3 को भी हल किया है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो भी सवालात हमने हल किए हैं, आप घर में बैठकर इन तमाम का एक बार इयादा कीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, आपको हल करने में आसानी हो जाए। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं पे करती हूँ। आप तमाम बच्चों के लिए चंद सवालात देती हूँ जो आप घर पर बैठकर करें। चलिए, आप होमवर्क नोट कीजिए। तमाम बच्चों से गुजारिश है कि आप अपना घर का काम नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने चंद सवालात दिए गए हैं। मसावतों के लिए ग्राफ बनाइए। दर्जे झैल मसावतों के लिए ग्राफ बनाइए। तो क्या है? फर्स्ट सवाल है y मसावी x जमा 2, एक और सवाल है y मसावी x -2, एक और सवाल है y मसावी 2x। ये तमाम तीनों सवालात को आप घर पर बैठकर हल कीजिए। अब अपने उस्ताद की मदद से इनको हल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कुछ दिक्कत महसूस होती है सवालात हल करने में, तो आप अपने उस्ताद से मशवरा कीजिए, अपने साथी तुलबा के साथ मशवरा कीजिए और इसे हल करने की कोशिश कीजिए। इतना कहते हुए आज की क्लास का मैं यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे मेरी इस क्लास से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इतना कहते हुए मैं आप तमाम से इजाज़त लेती हूँ। मैं अत्थर शाहीन, गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ चिड़गुप्पा से, तालुक़ा भूमनाबाद, ज़िला बीदर, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना अनुक्षणा